या अली मौला अली, ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली का है। वाह। ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली का है, हर दम मेरी निगाह में जलवा अली का है। सूरज को जिसके वास्ते खुद लौटना पड़ा, बेशक सूरज को जिसके वास्ते खुद लौटना पड़ा, मकबूल बारगाह वो सजदा अली का है। लेकिन 4 मिसरे मैं भी पेश कर रहा हूं। अली जी वीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो, अली जी वीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। आइए अब तवज्जो रखिए मेरी तरफ और एक एक शेर सुनिए आखिर तक। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजो गौर से ये तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। कैसे? मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरूए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। यहूदी जब जुल्म करने लगे तो
खुदा वो मुस्तफ़ा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई। रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन। मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। तो फिर मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की। पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे। मुसलमानों पे बेखूनों खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में। लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई। रसूल पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़ें जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं। कैसे? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। एक एक बंद सुनते रहिए। बड़ा अच्छा वाकया, तारीखी वाकया दीन इस्लाम का, सच्चा वाकया। रसूल पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया। पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है। सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं। लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ। तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में। कि जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को। रसूल पाक की खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मा अली सरदारे लश्कर थे। सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर। उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायजा सरकारे तो आलम ने लश्कर का। इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर का नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर का नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर का नमाज़ी थे नबी के चाहने
नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। मुसलमान उस वक्त थोड़े जरूर थे, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा यकीन था, बल्कि यकीन कामिल था कि जब हुजूर हमारे साथ हैं तो इंशाल्लाह फतह हमारी ही होगी। अब देखिए आगे क्या होता है, मैं पेश कर रहा हूं, पूरा वाक्य सुनाऊंगा इंशाल्लाह। कैसे? कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसाद व फितना से बाज आओ, ये जुल्मों सितम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की पाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके पाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रग अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने मुंह बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने मुंह बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने मुंह बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। देखिए साहब, इस लश्कर में, इस्लामी लश्कर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म भी हैं, हज़रत उस्मान गनी भी हैं, और मौलाए कायनात हज़रत अली भी हैं, और हुजूर भी खुद हैं। पहले दिन मेरे आका ने अपनी तरफ से जंग की पहल नहीं की, बल्कि एक टीम बनाकर एक वफद भेजा यहूदियों के किले पर के जाओ, पहले इनसे बात करो, अचानक हमला करना ठीक नहीं है, ये चाहते क्या हैं। तो जो लोग गए थे बातचीत करने के लिए किले पर, उन यहूदियों ने उन पर तीर पत्थर बरसाए, जिससे परेशान होकर वो वापस आका के पास आए। आका उन्होंने तो हमारी बात ही नहीं सुनी, उल्टे हम पर तीर और पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। उसके बाद मेरे नबी ने
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और फरमाया, ए अबू बकर, जाओ इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले पर जाओ और जंग करो इन यहूदियों से। अब क्या हुआ सुनिए। दिखा दो शान, दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर अबू बकर, ये सुनकर अबू बकर, ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से। चले बोले के लश्कर उस किला खैबर की तरफ लड़ने, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत, किले को देखा चारों सिमत की पत्थर की दीवारें। यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे। कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर में ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। देखिए हजरत, पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के पहले खलीफा जब वापस लौट आए, किला फतह नहीं हुआ, तो अगले दिन मेरे आका ने उमर फारूक आजम को भेजा, ए उमर आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर। अब हजरत उमर फारूक आजम जा रहे हैं खैबर के किले पर इस्लामी लश्कर लेकर। कैसे सुनिएगा। हाँ, बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, क्या किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर
पर पड़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई उस किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल, खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। हजरत उमर फारूक आजम भी वापस आ गए तो आका ने इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी को जंग खैबर के किले की तरफ भेजा। देखिए उस्मान गनी कौन है? हुजूर के दामाद, और एक नहीं मेरे नबी की दो बेटियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी। कौन? बहुत कम लोग जानते होंगे। देखिए हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4। मेरे नबी की 4 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी थी ज़ैनब, और उसके बाद रुकैया, उम्मे कुलसूम, और सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा जहरा। तो हजरत उस्मान गनी के निकाह में हुजूर की 2 बेटियां आई थी, एक उम्मे कुलसूम और दूसरी रुकैया। और सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब के शौहर का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, उनका नाम था अबुल आस। और सबसे छोटी बेटी फातिमा किसके निकाह में थी? हजरत अली के निकाह में, जिनसे हसन और हुसैन पैदा हुए, ज़ैनब पैदा हुई। तो देखिए इस्लाम के तीसरे खलीफा जब हजरत उस्मान गनी खैबर के किले पर गए तो वो भी शाम होते होते उन यहूदियों की इस टेक्निक से, इस तरकीब से परेशान हो गए। कुछ लोग छत के ऊपर बैठे थे, किले की जो छत थी वहां बैठकर तीर बरसाया करते थे, और जो दीवारें थी किले की चारों तरफ की फसील, उस पर पत्थर लेकर लोग बैठे रहते थे। कोई आता था तो पत्थरों से हमला करते थे। दरवाजा सिर्फ एक था अंदर जाने का। तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी भी नाकाम होकर वापस आए और कहा आका हम किले को फतह नहीं कर सके। आका फरमाते हैं तो इसमें क्या हुआ? जब अल्लाह की मर्जी होगी, जब उसका हुक्म होगा तभी किला फतह होगा, रंजो गम न करो। और आका ने फिर एक सहाबी से कहा, एक सहाबी रसूल से आका ने ये कहा कि कोई मेरे पास अली को बुला लाया। कह दो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं कोई मेरे पास अली को बुला लाए। एक सहाबी गए अली के खेमे तक। ऐ अली, तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं। हालांकि अली की आंखें दुख रही थी, दर्द से परेशान थे, लेकिन जब ये सुना कि आका बुला रहे हैं तो दुखती हुई आंखों के साथ ही उन साहबी रसूल के साथ अली आए और आका से कहा, आका मुझे इस वक्त आपने किस लिए बुलाया है? तो हुजूर क्या फरमाते हैं, सुनिए इस बंद में।
फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम। वो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका। मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने। मौला अली से क्या फरमाया? ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। सिर्फ 2 बंद और रह गए हैं, वाकया पूरा हो जाएगा। 5-7 मिनट की बात है, पूरा सुनिए वाकया। अधूरा छोड़ने से कोई फायदा नहीं होता, बात अधूरी रह जाती है। देखिए, पहले अबू बकर सिद्दीक गए, उसके बाद उमर फारूक आजम गए, फिर उस्मान गनी गए। ये तीनों जब नाकाम वापस आए तो मेरे आका ने अली को बुलवाया और कहा, ए अली, तुम तो जानते हो 3 दिन से बराबर अपना लश्कर खैबर के किले पर जाता है और शाम होते होते नाकाम वापस आता है। ए अली, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा। फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा। किले को फतह कर लूंगा तभी वापस में आऊंगा। किले को फतह कर लूंगा तभी वापस में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सताए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। क्या डाला? अली की आंखों में, उन दुखती हुई आंखों में मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन, दहन कहते हैं मुंह को, और लुआब तो सभी लोग जानते हैं, ये जो मुंह के अंदर लुआब होता है। आका ने अपना लुआबे दहन अली की दुखती हुई आंखों में लगा दिया। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अली की दुखती हुई आंखें आका के लुआबे दहन से अच्छी हो गई। एक बार कह दो सुभान अल्लाह। उसके बाद अली ने इस्लाम का झंडा वो अलम लिया और खैबर की तरफ चले। कैसे सुनिए। लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंच
पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे, तरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। तरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। क्या दुआ मांगी अली ने खैबर के दरवाजे पर जाकर? क्या ये दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला मैं तेरा शेर, अली की दुआ, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है आला शान है तेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे, मोहम्मद के वसीले, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। क्या बात है। ये आखिरी बंद है इस वाक़े का, जंग खैबर का, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के बड़े अजीम शायर जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन हाँ उनके लिखे हुए कलाम हर महफिल में एक दो मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। वो शायर थे जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी साहब, जिन्होंने इस वाक़े को भी लिखा और इसी तरह के न जाने कितने और वाक़यात लिखे जो मैंने टी सीरीज़ कैसेट कंपनी जो वर्ल्ड की नंबर 1 म्यूज़िक कंपनी है उससे रिकॉर्ड किए। और करोड़ों लोग आज भी मेरे वाक़े के इंतज़ार में रहते हैं कि कब कोई नया वाक़या निकले और हम सुने। ये आखिरी बंद मैं पेश कर रहा हूँ, कमेटी के लोगों से भी तवज्जो और आप तमाम हजरात से, अपनी माँ और बहनों से, सभी से तवज्जो। कैसे ये दुआ मांगी अली ने जनाब, ये दुआ अली ने मांगी कि मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूं या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अली की दुआ में जब मोहम्मद का वसीला शामिल हो गया तो मोमिनो अल्लाह तबारक व तआला ने अली की दुआ किस तरह मकबूल फरमाई। देखिए साहब, 1 मिनट मेरी तरफ तवज्जो रखिए। आपको याद होगा वो वाकया जब यमन का बादशाह अब रहा काबा ढाने के लिए आया था। उस वक्त हुजूर अपनी माँ हजरत बीबी आमना के शिकम यानी पेट में थे, पैदाइश नहीं हुई थी हुजूर की उस वक्त। वो बादशाह जालिम मक्के के करीब आकर मुज़दलिफा के मकाम पर रुकता है और
सोचता है अब दूरी ही कितनी है वो जगह जहां मुझे सुबह जाना है, काबा। मैं सुबह काबे को गिरा दूंगा, ढा दूंगा। रात को मुजदलफा की उस वादी में वो बादशाह रुका, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। पहली बात तो उसने ये की कि हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट पकड़वा लिए फौजियों को भेजकर। ये खबर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची, वो आए और कहने लगे कि तुमने हमारे ऊंट क्यों पकड़े हैं, इन्हें वापस करो। तो वो अबरहा हंसा, बड़ी जोर से ठट्टा लगाया और कहने लगा, वाह आप सरदारे मक्का हो, इस वक्त काबे की चाबियां आपके पास हैं, आपको अपने ऊंटों की फिक्र है।